हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि विद्योरथ जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोगों से यही हम नम्र निवेदन करेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मंत्री परिषद से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आइए हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, बताइए। अनुच्छेद 22, 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76, बताइए किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 75 यानी 75 के तहत किया जाता है, समझ गए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे, बताइए। क्या कह रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है बी डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बताइए कौन थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय यानी बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। कौन थे? चंद्रशेखर, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्री परिषद सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य, बताइए कौन होते हैं। कौन होंगे? ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का विकास करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है। और सभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और अच्छा, इसमें राय मसौदा किया जाता है, विकास कैसे किया जाएगा, देश के अंदर में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में क्या होता है, बात विचार होता है, राय मसौदा होता है और उस पर विकास की चर्चा की जाती है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उससे प्राप्त है, क्या प्राप्त है, बताइए। बताइए क्या प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है। सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का समर्थन विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन, बताइए किसका समर्थन चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर क्या होगा, लोकसभा का विश्वास और ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 को रहा है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 और ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार में और स्थानीय शासन में, बताइए कौन होगा। केंद्र सरकार में है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, क्या किसमें निहित है, केंद्र सरकार में, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था, बताइए। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। कावेरी जल विवाद पर, केंद्र राज्य संबंध पर, राज्य जन्मभूमि विवाद, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन होगा। कावेरी जल विवाद होगा या केंद्र राज्य संबंध होगा या राज्य
राम जन्मभूमि विवाद को किएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है 6, इसे क्या होगा, केंद्र राज्य संबंध को, समझ गए, केंद्र राज्य संबंध को। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, कौन होंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 कौन होंगे, भारत के वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का कह रहा है, प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल में से सम्मिलित कीजिए। प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल से क्या करना है, सम्मिलित करना है, क्या करना है, सम्मिलित करना है, ये हम लोग सम्मिलित करते हैं। बताइए कौन होगा बताइए। चौधरी चरण सिंह कौन होंगे, 1996 से 1997, और चंद्रशेखर कौन होंगे, 1990 से 1991। एच डी देवगौड़ा कितना नंबर होंगे, 1999 से 2000। अटल बिहारी वाजपेयी कब हो गए, 1989 से 1990, समझ गए। बताइए कौन नंबर होगा, डी सी ए बी, डी सी ए बी, सॉरी भाई, डी सी ए बी कहो या डी का एक और नहीं, डी का क्या होगा, एक का 4। यहाँ इसमें दिक्कत हुआ है भाई करने में, समझ गए। देखिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। कैबिनेट का सदस्य कौन है बताइए, कैबिनेट का सदस्य कौन है, शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन होंगे। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन नंबर क्या होगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 का, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो क्या है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो क्या होगा बताइए। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में भाग नहीं ले सकते, वे दोनों सदनों में बोल सकते हैं बल्कि राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकते, और केवल राज्यसभा में ही बोल सकते हैं, लोकसभा में मतदान कर सकते हैं। बताइए कौन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा ऑप्शन, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में भाग नहीं ले सकते, बाकी सभी को कर सकते हैं, वोटिंग भी दे सकते हैं, और नहीं वोटिंग भी नहीं दे सकते, बात तो अपना सभी बिल पर कानून बना सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बस वोटिंग नहीं दे सकते, समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, उप प्रधानमंत्री का पद क्या होता है, संवैधानिक के हम के अंतर्गत आता है, राजनीतिक व्यवस्था है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है, 50वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कौन होगा, राजनीतिक व्यवस्था है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से कौन सा यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की सलाह देने की शक्ति होगी, बताइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में संविधान संशोधन में से कौन सा यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की सलाह देने की शक्ति होगी, बताइए कौन होगा, 91वां, समझ गए।
चलिए, हम लोग का मंत्री परिषद खत्म हुआ। मंत्री परिषद में मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और संभावना है कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी में बहुत बार पूछा भी गया है। इसमें से चुन चुन कर हम निकाले हैं क्वेश्चन को। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। इस एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। और एक और बात कि इस वीडियो को आप लोग जितना से जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।